होंगे। आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य कृषि महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सेशन करीबन 40 से 50 सेशन चलने वाले हैं, जिसमें आपको डेली सामान्य कृषि के 20 क्वेश्चन डेली आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, 40 से 50 सेशन जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे कि आपका एमपीआरयू 2025 हो गया, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी हो गया, यूपी एजीटीए 2025 हो गया, बिहार कोऑर्डिनेटर हो गया, साथ में साथ आईबीपीएस एएफओ। ठीक है, यदि आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस एएफओ इनकी तैयारी कर रहे हो, तो बढ़िया से जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी से डेली लाइव सेशंस के लिए। ठीक, आज जो है सेशन है आपका सामान्य कृषि का 12वां सेशन है और डेली आपका 12 बजे लाइव होती है, लाइव क्लास होती है। और साथ में साथ एक हमारा एप्लीकेशन है विजन एग्री एकेडमी के नाम से, और वेबसाइट भी है, ये आपका iOS और साथ में साथ आपका एंड्रॉयड दोनों ही प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसको आप डाउनलोड करके डेली आपका जो है एक है फ्री स्टडी मटेरियल इस पे उपलब्ध होता है। डेली 20 क्वेश्चन आपके क्विज के फॉर्म में हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो आईबीपीएस एएफओ का हो, चाहे एजीटीए का हो, चाहे कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आपके फ्री क्विज, फ्री डेली क्विज, जिसमें 20 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे। साथ में साथ हमारे ऐप पर मिलेगा आपको लाइव प्लस वीडियो क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ई बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी और साथ में साथ डेली फ्री क्विज भी मिलेंगे। इस तरह से जैसे एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपका जो है 13 फरवरी 2025 आज के दिन के देखो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 10 मिनट स्टार्ट क्विज आपके जो है, इस तरह से सारे डेट्स के क्विज आपको मिल जाएंगे। डेली के 20 क्विजेस आपके जो है एग्जाम को या फिर कहें प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए। साथ ही साथ आपका एक एग्रीकल्चर का फाउंडेशन बैच जो कि आपके आगामी परीक्षाओं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसमें जैसे आपका आईबीपीएस एएफओ हो गया, साथ में साथ आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये बहुत ही मददगार होने वाला है। इसमें सभी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी, खासकर आपका आईबीपीएस एएफओ की। और साथ में साथ ये बैच आपके सभी के लिए इंक्लूड रहेगा। अभी 25% ऑफ चल रहा है, FEB 25 आपको कूपन कोड लगाना है, सारे कोर्सेज पर आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है कोर्सेज चल रहे हैं। शुरू करते हैं क्लासेस को आज की। पहला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट लोकेटेड एट राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान स्थित है नई दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर या हिसार। जल्दी से कीजिए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपका जो राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान है, जिसे मैनेज के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पर है भाई, ये आपका हैदराबाद में है। कहां पर है, हैदराबाद। यह जो है संस्थान आपका एसी एंड एबीसी गवर्नमेंट की एक योजना है, उसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। साथ में साथ इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 में स्थापना हुई थी और ये एक्सटेंशन वर्क्स के लिए या भारत में विस्तार के लिए जिम्मेदार है। आपका कौन सा, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान। ठीक, नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में आपका IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका कहां पर, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भुवनेश्वर में क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर के अंदर है। हिसार की बात करें तो NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस। इक्वाइंस पर नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है आपका, हिसार हरियाणा के अंदर है। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC वाज एस्टैब्लिश्ड इन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना कब की गई थी, 1973, 1983 में, 1963 या 1979 में, कब हुई, तो 1963 में। NCDC की स्थापना कब हुई बच्चों, 1963 में। अगला क्वेश्चन, हाँ न्यू दिल्ली में IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
अगला क्वेश्चन देखो भैया, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग हेडक्वार्टर एट राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है? का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है भैया, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर या करनाल? तो भैया कहां पर है? नागपुर में है। कहां पर है बच्चों? नागपुर के अंदर है। नागपुर के अंदर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहां पर है? नागपुर में। स्थापना की बात करें तो 1974 में ये स्थापित हुआ था आपका, है ना। कब स्थापित हुआ था बच्चों? 1974 में स्थापित हुआ था नागपुर में। इसने आपके 20 कृषि पारिस्थितिक केंद्र जो है, एक है 20 कृषि पारिस्थितिक जो आपके जून है या क्षेत्र हैं वो दिए थे। किसने? आपके NBSS LUP ने। नेक्स्ट बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में क्या है? NBPGR, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। NBPGR कहां पर है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ये कब स्थापित हुआ था? 1976 में। आपका जो है नागपुर वाला राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो, इसका मुख्यालय नागपुर में है, जो कि 1974 में स्थापित हुआ था। नई दिल्ली में है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अब नेक्स्ट बात करेंगे भैया, आपका बेंगलुरु में क्या है? तो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसर्च। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसर्च कहां पर है? आपका जो है बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। 2015 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट बात करें करनाल में, तो NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये कहां पर है? करनाल में है और 1985 में स्थापित हुआ था। 1985 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था, ठीक है। सारे ब्यूरो रट लो। नई दिल्ली में कौन सा? NBPGR, बेंगलुरु में NBAIR, आपका नागपुर में NBSS LUP, करनाल में NBAGR, ठीक है। इनका सन रट लो, इनका जो है हेडक्वार्टर रट लो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, इन विच कंट्री इंटरनेशनल राइस जीन बैंक इज सिचुएटेड? अंतरराष्ट्रीय चावल जीन बैंक किस देश में स्थित है? इंडिया, भारत, चाइना, चीन, फिलीपींस या जापान? तो ये कहां पर है? फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस के अंदर क्या है बच्चों? IRRI भी है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जो कि आपका फिलीपींस मनीला के अंदर या लॉस बेनोस मनीला के अंदर स्थित है, ठीक है, जो कि 1960 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1960 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, मैन इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया, भारत में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए मुख्य संस्थान कौन सा है? नाबार्ड, ICR, GB, PAUAT और IARI। तो भैया मुख्य संस्थान तो एक ही है, कौन सा? ICR है ना, ICR है ना मुख्य। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न नंबर 6, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस इज एट? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस का मुख्यालय कहां है? USA में, फ्रांस, ब्राजील या बेल्जियम में? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो कहां पर है? बेल्जियम के अंदर है। कहां पर है बच्चों? बेल्जियम के अंदर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ ICR, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। ICR की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत भारत को कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 15, 127, 129 या 126? कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? देखो बेसिकली योजना आयोग ने, किसने बच्चों? योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। लेकिन ICR का जो प्रोजेक्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, इसके अकॉर्डिंग जो है 127 जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। और एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं बच्चों? 20 हैं, जो किसने दिए थे? NBSS एंड
एलयूपी ने, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहां और कब की गई? वेयर एंड व्हेन वाज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? तो भैया ये जेनेवा में है और 1978 में स्थापित हुआ था। कहां पर है भैया? जेनेवा के अंदर है, 1978 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वेयर इज द व्हीट जीन बैंक लोकेटेड इन इंडिया? भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, करनाल, लुधियाना या कानपुर? तो भैया करनाल में है गेहूं का जीन बैंक। गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, करनाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वाज द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड फॉर्म्ड? राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड कब बना था? तो ये 1984 होना था, गुरुग्राम हरियाणा। गुड़गांव या गुरुग्राम हरियाणा, जो अभी गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, वहां पर है आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो भैया, वेयर इज द सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये भी आपका कहां पर है बच्चों? करनाल में है ना? कहां पर है? करनाल में है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और बात करें इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट, आपका जो है चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। देखिए चीनी अनुसंधान संस्थान कहे तो कानपुर, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहे तो आपका लखनऊ में है। कहां पर है बच्चों? लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड? तो सभी को बताया, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां बना था? पंतनगर में बना था। कौन सा नाम बताओ? गोविंद वल्लभ पंत जो है गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, या फिर कहें कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो है यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है? आपका पंतनगर, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर? पंतनगर, 1960 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति के जनक? विलियम गॉड, डॉक्टर के.एल. चड्डा, डॉक्टर हीरालाल चौधरी, एम.एस. स्वामीनाथन? जल्दी से बताओ भैया, नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, जो कि अभी आई थी 2015 के अंदर, नीली क्रांति जो कि मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? मछली उत्पादन से संबंधित है आपकी नीली क्रांति। इसके जनक कौन कहे जाते हैं? इसके जनक हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी। जो आपकी नीली क्रांति है, ब्लू रेवोल्यूशन है, इसके जनक कौन है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। विलियम गॉड, इनने भैया हरित क्रांति शब्द दिया था। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने शब्द दिया भैया, शब्द दिया विलियम गॉड ने। इसके जनक जो कहे जाते हैं, विश्व में कहे जाते हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, और भारत में कहे जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर के.एल. चड्डा, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति के जनक कहे जाते हैं के.एल. चड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड? भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? रायपुर, छत्तीसगढ़, मालेगांव, महाराष्ट्र, रांची, झारखंड? तो भैया ये रांची के अंदर है। कहां पर? झारखंड में। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स को, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर वाले ग्रुप है उसमें शेयर कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? तो भैया घास की खेत, घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है ना? घास का अध्ययन क्या है? एग्रोस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नागपुर में। कब स्थापित हुआ था? 1976 में स्थापित हुआ था। 1976 में नागपुर में स्थापित हुआ था। 1976 में नागपुर में स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 18 है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर या कटक? तो जल्दी से बताओ कहां पर स्थित है? तो भैया ये हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में है। अगला प्रश्न देखो भाई, सेंट्रल सीप एंड बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अविकानगर, राजस्थान में है। कहां पर है बच्चों?
अबिकानगर राजस्थान के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 20 है, धान की खेती की कब प्रारंभ हुई थी? तो 2200 ईसा पूर्व में। कब? 2200 ईसा पूर्व में। 2300 में किसकी खेती शुरू हुई थी? चना, कपास और सरसों। चना, कपास और सरसों की खेती कब स्टार्ट हुई थी? 2300 ईसा पूर्व में, है ना। इसी के साथ आपके जो है यहाँ पर आपके 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। और डेली फ्री क्विजेस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और डेली क्विजेस, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की डेली 20 क्विजेस आपको मिल जाएंगे, जो कि मिक्सचर रहेगा आपका। ठीक है, और साथ में साथ आप लोग जो है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विभिन्न स्टडी मटेरियल जैसे प्रिंटेड नोट्स हो गए, आपकी ई बुक हो गई, ठीक है, सारी कुछ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड हर एक एग्जाम के लिए। तो बढ़िया से ज्वाइन कर लेना है विजन एग्री एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका शाम को 7 बजे आपका जो है सेट पेपर के सेशन में। थैंक यू दोस्तों। और साथ में साथ जो है अभी 20% डिस्काउंट भी चल रहा है, 25% डिस्काउंट भी चल रहा है प्रत्येक कोर्स पे। चाहे कोई सा भी कोर्स खरीद लो, चाहे टेस्ट सीरीज कुछ भी खरीद लो, 25% डिस्काउंट चल रहा है। आपका जो है कोड क्या है? FEB25। FEB25 कूपन कोड लगा देना, आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू दोस्तों। 4000 नहीं है, वो विश्व में है, 4000 विश्व में है, भारत की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है।